हेलो। सबको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। ओके। आज का फर्स्ट लेक्चर किसका किसका है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। चरणजीव, साहिल, दोनों का फर्स्ट लेक्चर है ना आज का? ओके। तो तुम्हारे लिए एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ, करवाता हूँ। एक्चुअल में दो लेक्चर हो चुके हैं लॉगरिथम के ऊपर। तो जो टॉपिक अभी चल रहा है उसका नाम है नंबर सिस्टम एंड लॉगरिथम। बाकी के लोग भी ध्यान से सुनेंगे, ये सब रिवीजन है सबके लिए। तो टोटल चार टाइप के नंबर सिस्टम्स अवेलेबल है। सबसे पहला है बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है डेसिमल और फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। ठीक है। अब वन बाय वन करके मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देते जाता हूँ। ध्यान से सुनो जिनका आज का फर्स्ट लेक्चर है वो। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी। बाय का मतलब होता है दो, यानी टू। तो उसमें सिर्फ दो ही नंबर होंगे, जीरो और वन, या जीरो एंड वन। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये सर्किट का स्टेट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब सर्किट मतलब क्या? कौन सा भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, फैन ले लो। फैन को ऑन ऑफ करने के लिए बटन होता है ना। तो जब हम लोग बटन ऑन करेंगे तो मैं बोलूंगा फैन शुरू हो चुका है, और उसको ही हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में या फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे फैन का अभी स्टेट वन है। वन मतलब ऑन। जब हम लोग बटन बंद कर देंगे तो फैन बंद हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा फैन का स्टेट जीरो है। जीरो मतलब ऑफ। आई होप ये जीरो और वन के बारे में समझ में आया है। इसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। बाय मतलब दो। चरणजीव एंड साहिल, दोनों को ये क्लियर है? हेलो। ओके। जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे लगेगा कि नेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई। तुम लोगों का रिस्पॉन्स आते रहेगा प्रॉपर टाइम पे, तो मुझे पता चलेगा कि सब अच्छे से चल रहा है। ठीक है। अब दूसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ऑक्टा मतलब आठ। तो उसमें जीरो से सात, जीरो से लेके सेवन तक नंबर्स यूज होता है। जीरो से लेके सेवन तक के नंबर्स गिनो, टोटल आठ हो जाएंगे वो। तो इस नंबर सिस्टम को बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करूं साहिल? फर्स्ट वाला, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाय मतलब दो। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जीरो और वन, ये दो ही नंबर होंगे। इतना ही बताया मैंने, दैट्स इट। उसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा मतलब आठ।
उसमें नंबर्स आएंगे 0 से लेके 7 तक। गिन के देखो, 0 से लेके 7 तक टोटल 8 नंबर बन जाएंगे। उसके बाद आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल ये वर्ड डेका से बना है, DECA। डेका मतलब 10। तो उसमें आएंगे 0 to 9। और लास्ट में नंबर आता है, लास्ट में नंबर सिस्टम आता है हेक्साडेसिमल। हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। तो 6 + 10 becomes 16। तो इसमें 0 to 9 नंबर्स आएंगे और उसके साथ साथ ABCDEF ये 6 लेटर्स आएंगे। क्लियर है? जो नए स्टूडेंट्स है उनके लिए बता रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, ये क्लियर है क्या? ओके। तो इनमें से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो डेका मतलब 10। तो जो भी नंबर्स बनेंगे वो 0 से लेके 9 तक के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल 102। 102 नंबर ये किससे किससे बना है? 1, 0 and 2। ये तीनों के तीनों नंबर 0 से लेके 9 तक के रेंज में आ जाते हैं। तो हम लोग इसके आगे जो भी बात करेंगे या जो भी नंबर सिस्टम यूज करेंगे वो हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। अगर दूसरा नंबर सिस्टम यूज करना है तो पहले मैं वैसे मेंशन करूंगा। अदरवाइज जो भी मैं नंबर्स लिखूंगा वो बन जाएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर्स। इज इट क्लियर? ओके। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी लॉगरिदम के लिए नंबर के रेंजेस देखे थे ना, उसका किसी के पास स्क्रीनशॉट रहेगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो, नहीं तो ये चैट बॉक्स में भी तुम लोग शेयर कर सकते हो अगर पॉसिबल रहेगा तो। मतलब मुझे वो फिर से सब लिखना नहीं पड़ेगा, जो नए स्टूडेंट्स है उनको दिखाने के लिए मुझे वो स्क्रीनशॉट चाहिए। हम लोगों ने लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम के लिए रेंजेस लिखे थे, देखो। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 के नीचे के नंबर्स रहेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, याद आया सब?
अरे कुछ नहीं, राज मुझे फोटो भेज रहा था लास्ट लेक्चर के, सो दैट तुम लोगों को वो सब बताना है, लॉगरिदम का क्या क्या लिखा था। राज ने भेजा है सब। हेलो, अब ऑडिबल है? हाँ, एक्चुअली राज मुझे सब स्क्रीनशॉट्स भेज रहा था, तो उनमें से मैं सिलेक्ट कर रहा था क्या क्या बताना है तुम लोगों को। मैंने कुछ अभी बोला नहीं है, ठीक है? टेंशन मत ले लो, कुछ मिस नहीं हुआ है तुम्हारा। ओके, मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, 1-2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट। स्क्रीन के ऊपर देखो, दिख रहा है? हेलो?
ओके, न्यू स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आज का जिनका फर्स्ट लेक्चर है ध्यान देंगे। तो अभी मैं एक एक करके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ना वो पढ़ रहा हूँ, फॉलो करो उसको, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स। 10 raised to 0 इज इक्वल टू 1, ये रूल है यार, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, पता है ना सबको, लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके, उसके बाद का 10 raised to 1, उसका आंसर कितना आएगा 10। 10 raised to 2 का आंसर आएगा 100। साहिल नो क्या हुआ, नो क्या? हेलो साहिल, नो किसके लिए बोला वो तो बोल। ठीक है, अब याद रखो 10 raised to 0 या एनीथिंग रेस टू 0 रहेगा तो 1 ही रहेगा, ये रूल है। 10 raised to 1 का आंसर 10 आ गया, 10 raised to 2 का आंसर 100 आ गया, 10 raised to 3 का आंसर 1000 आ गया। अब इनको ही अगर मुझे लॉगरिथम के लैंग्वेज में लिखना है, ओके, लॉगरिथम ये एक मैथ्स का पार्ट है या मैथमेटिकल प्रोसेस है, ऐसे बोल सकते हो। लॉगरिथम का एक टेबल रहता है। लॉगरिथम क्रिटिकल कैलकुलेशंस को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करने के लिए या कैरी आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो पुराने जमाने में जब कैलकुलेटर्स अवेलेबल नहीं थे तो भी बहुत एक्यूरेसी से कैलकुलेशंस किए जाते थे, वो लॉगरिथम का टेबल और लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके। इसलिए हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं। और 11th और 12th दोनों साल तुम लोगों को कॉलेज में कैलकुलेटर्स नहीं मिलेंगे, लॉगरिथम का टेबल मिलेगा हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में कैलकुलेशंस करने के लिए। तो इसलिए हम लोग आज लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। सो अब इसको ही 10 raised to 1 इज इक्वल टू 10 को मैं लॉग में कैसे लिख सकता हूँ, log 10 टू दी बेस 1, सॉरी log 10 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 1। बेस हमेशा 10 होगा क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो तो बेस कितना बन जाएगा 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो तो बेस कितना बन जाएगा, ऑक्टा यानी 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो तो बेस कितना बन जाएगा 16। सिमिलरली हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये मैं स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिया है मैंने। तो जो भी बेस रहेगा, बेस मतलब नीचे लिखना, वो हमेशा अपना 10 बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे log 10 इज इक्वल टू 1, या इसको ऐसे लिखा जाता है log 10 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 1। अब 10 raised to 2 इज इक्वल टू 100 को लॉगरिथम के लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, देखो log 100 इज इक्वल टू 2, या उसको ऐसे लिख सकते हैं log 100 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 2। 10 raised to 3 इज इक्वल टू 1000, तो log 1000 इज इक्वल टू 3, नहीं तो इसको लिख सकते हैं log 1000 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 3। न्यू स्टूडेंट्स, इसमें पैटर्न दिखाई यार, पैटर्न दिखाई दे रहा है तुम लोगों को?
और इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूजन जैसी कुछ बात है ही नहीं इसमें। अब लॉगरिथम का एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस होता है एंटी लॉगरिथम, और वही मैंने उसके साइड में लिखा है। तो देखो log 10 की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो एंटी लॉग ऑफ 1 ले लोगे तो आंसर कितना मिलेगा 10। log 100 की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो एंटी लॉग ऑफ 2 ले लोगे तो आंसर मिलेगा 100। log 1000 की वैल्यू मिली थी 3, तो एंटी लॉग ऑफ 3 ले लेते हो तो आंसर मिलेगा 1000। इसके आगे क्या आएगा 10⁻⁴, मतलब 10,000। log 10,000 को हम लोग बोलेंगे 4, या log 10,000 इज इक्वल टू 4, या उसको ही मैं बोल सकता हूँ एंटी लॉग ऑफ 4 लेते हैं तो आंसर मिलेगा 10,000। इज इट क्लियर? स्क्रीन के ऊपर y वगैरह कुछ मत लिखो। तुम लोग जब स्क्रीन को उंगली लगाते हो तो अपने आप उसके ऊपर अलग अलग कलर के इंक्स जनरेट हो जाते हैं। ओके, अब मैं लॉग के रेंजेस बता रहा हूं, ध्यान दो न्यू स्टूडेंट्स। मत करो स्क्रीन के ऊपर बोला ना। कंसिडर करो मैं ऐसे नंबर का लॉग ले रहा हूं जो लेस देन 100 है, सॉरी लेस देन 10 है। तो इसका लॉग लेने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। ये याद रखना है तुम लोगों को न्यू स्टूडेंट्स, ये याद रखो। पूरा लिखने के बाद मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दूंगा। अगर मैं log 10 ले लेता हूं तो उसकी वैल्यू बन जाती है, कितनी आई थी log 10 की वैल्यू 1। उसके बाद मेरे पास एक नंबर है जो ग्रेटर देन 10 है बट लेस देन 100 है। ऐसे नंबर का मैं लॉग ले लेता हूं तो जो भी आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। नहीं धनश्री, 100 नहीं हुआ है वो नंबर, 100 से छोटा है, 10 के ऊपर है, तो 1 पॉइंट समथिंग में ही आना चाहिए आंसर, 2 नहीं आएगा। जब मैं log 100 लेता हूं तो उसका जो आंसर है वो 2 आएगा एग्जैक्ट। इसके बाद मेरे पास एक नंबर है जो ग्रेटर देन 100 है बट लेस देन 1000 है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। डैश मतलब समथिंग, मतलब कोई ना कोई नंबर आते रहेंगे। log 1000 लेंगे तो इसका आंसर एग्जैक्टली 3 आएगा। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ये रेंजेस है। हो गया स्क्रीनशॉट? साहिल, न्यू स्टूडेंट्स, चरणजीव,
ओके, ऐसे ही अब मैं ना यहाँ पे एंटी लॉगरिथम का लिखने जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे नंबर का एंटी लॉग ले रहा हूं जो 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 0.2354 ऐसे कुछ तो नंबर है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में है, ऐसे नंबर का अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं तो जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10 रहेगा। रूल नंबर 2, एंटी लॉग ऑफ 1 लेते हैं एग्जैक्ट, तो आंसर आएगा 10। इसके बाद मैं ऐसा नंबर ले रहा हूं जो ग्रेटर देन 1 है लेकिन लेस देन 2 है। तो ऐसे नंबर का एंटी लॉग लेने के बाद जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 100 आएगा। ओल्ड स्टूडेंट्स बताओ ये करेक्ट है या नहीं? ओल्ड स्टूडेंट्स करेक्ट है या नहीं ये बता सकते हो? अभी जो मैंने लिखा है स्टेप वो। ओल्ड स्टूडेंट्स बोला मैंने। ओके, अगर हम लोग एंटी लॉग ऑफ 2 लेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 100। इसके बाद मैं ऐसे नंबर का एंटी लॉग ले रहा हूं जो ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 3 है। तो इसका आंसर कितना आएगा? ग्रेटर देन 100। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ओल्ड स्टूडेंट्स गलती मत करो, मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो? नहीं, 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, मैं एंटी लॉग के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, 100 और 1000 के बीच में आएगा, ग्रेटर देन 100 बट। अरे तुम लोग लेफ्ट राइट और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ठीक से चेक करो ना एक बार, कुछ भी क्यों बोल रहे हो? एंटी लॉग ऑफ 3 लेते हैं तो आंसर कितना मिलेगा? अब बोलो, कब से बोल रहे हो 1000? अब आएगा। और इसके आगे क्या आएगा पता है तुम लोगों को? मैं ऐसे नंबर का एंटी लॉग ले रहा हूं जो 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो अपना जो भी आंसर आएगा वो 1000 के ऊपर आएगा लेकिन 10,000 के नीचे आएगा। उसके बाद का स्टेप क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ 4। एंटी लॉग ऑफ 4 कितना आएगा? 10,000 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा ना आगे। इज इट क्लियर?
ओके, ले लिया इसका भी स्क्रीनशॉट। ये हमेशा के लिए याद रखो ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। एक दो बार पढ़ के ये याद हो जाएगा, कुछ नहीं, नंबर का गेम है सिर्फ। इतना है तो इतना आएगा, इससे बड़ा उससे छोटा तो आंसर इससे बड़ा उससे छोटा। नंबर गेम है, सिंपल नंबर गेम। ये हो गया बैकग्राउंड। अब मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। ओल्ड स्टूडेंट्स तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो। न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, जिसको हम लोग लॉगरिथम से सॉल्व करेंगे। ओल्ड स्टूडेंट्स तुम्हारे पास लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम का टेबल भी है, मैंने भेजा था, याद है? और चेतन सर ने भी ग्रुप के ऊपर भेजा था। उसका यूज करना है। न्यू स्टूडेंट जिनका आज का फर्स्ट लेक्चर है, वो स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे। न्यू स्टूडेंट्स ध्यान दो स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे के 2 साल तुम लोगों को ऐसे ही कैलकुलेशंस करने हैं सब। ये नंबर दिए हुए 12.33 मल्टीप्लाइड बाय 6.358। ये दो नंबर का हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना है विद विद द हेल्प ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग टेबल। तो सबसे पहली स्टेप, दोनों साइड में मैं लॉग ले लूंगा। क्या था नंबर? 6 याद है किसी को नंबर क्या था? 6.8358। ओके, तो दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो ऐसा दिखेगा। अब रूल ये है, जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इंडिविजुअल लॉग लेंगे और बीच में प्लस डालेंगे। जब डिवीजन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो एडिशन करेंगे। ये लॉज ऑफ इंडाइसेस में पढ़ा है तुम लोगों ने। ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन रहेगा, तो तुम लोग ए रेस टू एम प्लस एन लिखते हो, याद है? वैसे ही और एक लॉ है इंडाइसेस का, ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन रहेगा, तो उसका आंसर ए रेस टू एम माइनस एन लिखते हो। हेलो न्यू स्टूडेंट्स, अरे रिस्पॉन्स दिया करो।
तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, तो अब नेक्स्ट स्टेप में इंडिविजुअल लॉगरिथम लेके बीच में प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इसलिए। अब मैं एक्चुअल में लॉगरिथम ओपन कर रहा हूं। अपना पहला नंबर है 12.33। तो सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट निकाल दो, मतलब नंबर आएगा 1233। इसका लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग करना है 2 1 1। तो सबसे पहले नंबर बनेगा 12, दूसरा नंबर आएगा 3 और लास्ट में जो ग्रुप है वो आएगा 3। तो अब मैं लॉगरिथम के टेबल में 12 नंबर ढूंढूंगा। देखो 12 मिला, एरो देखो। तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा एरो दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर का? तो सबसे पहले मैंने 12 नंबर ढूंढा। अब मैं उसी रो में आगे बढ़ते जाऊंगा जब तक मुझे 3 नहीं मिलता तब तक। 3 मिला, ये देखो नंबर दिख रहा है 0899। और उसके बाद फिर से मैं आगे बढ़ते रहूंगा जब तक मुझे लास्ट वाला 3 नहीं मिलता। ये देखो 3 है, 3 के नीचे कौन सा नंबर है यहाँ पे? 10। तो अब ये जो 10 नंबर है वो मैं ऐड करने जा रहा हूं 0899 में। करो एडिशन और बताओ मुझे कितना आता है। 0899 प्लस 10 करने के बाद कितना आएगा? 0899 प्लस 10 कितना आता है? 0909 आएगा ना? लेकिन मुझे बताओ, ये हम लोगों ने कौन से नंबर के लिए किया? 12.33, राइट? तो 12 ये नंबर 10 के ऊपर है या नीचे? 12 नंबर या 12.33 ये ग्रेटर देन 10 है ना? तो लॉग 10 लेते हैं तो आंसर 1 आता है। अब मेरा नंबर ही 10 के ऊपर है, तो जो भी आंसर आएगा लॉग लेने के बाद वो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना। रेंजेस स्क्रीनशॉट नंबर 1 आज का। तो इसके पहले मैं 1 और पॉइंट लगा दूंगा। आई होप तुम दोनों को 12.33 का लॉग कैसे लिया वो क्लियरली समझ में आया है। लेफ्ट टू राइट ग्रुप करते गए। 12 बाद में 3 बाद में 3। तो 12 का 3 देखा और उसमें 3 का नंबर ऐड किया तो 0899 प्लस 10 0909 मिला, वो लिख दिया मैंने। लेकिन 12.33 ये नंबर 10 के ऊपर है, तो जो भी नंबर लिखा है उसके पहले 1 पॉइंट लिख दो। यस धनश्री, आई गेस तेरा आंसर राइट है। उसके बाद ये प्लस साइन कॉपी करेंगे। अब देखो किसका लॉग लेना है? 6.35। देखो ये नंबर 10 से छोटा है ना, मतलब मैं डायरेक्टली 0 पॉइंट लिख सकता हूं ना।
चिरंजीव एंड साहिल, ये नंबर देखो, तो पहले ही मैंने 0 पॉइंट लिख दिया। अब मैं फिर से टेबल ओपन कर रहा हूं, उसमें हम लोग 63 का 5 का 8 देखेंगे। 63 का 5 का 8, ये देखो 63 मिला। 63 का 5 ढूंढना है। देखो ये 5 के नीचे आ गया, 8028। अब 63 का 5 हो गया, आगे क्या करना है? 63 का 5 का कौन सा पार्ट देखना है? 8। 8 के नीचे नंबर देखो कौन सा है? 5 है। 8 के नीचे नंबर 5 है और ये अपना नंबर 8028 है। तो 8028 प्लस 5 करोगे तो कितना मिलेगा? 8033, राइट। 8033, और ऑलरेडी हम लोगों ने 0 पॉइंट लिख दिया है, उसका कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। लॉग 6 था ना ये 10 से नीचे, इसलिए हम लोगों ने 0 पॉइंट लिख दिया। अब इन दोनों का एडिशन करना है। करो एडिशन और बताओ कितना था ये। ओल्ड स्टूडेंट्स बता सकते हो? तुम लोगों का एडिशन तो हो गया रहेगा इसका। 1.8942, करेक्ट। तो ये ऊपर के दो नंबर ऐड किए तो इसका आंसर ये आया। लेकिन यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि x के लिए वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिला है? log x। अब log से छुटकारा पाने के लिए दोनों साइड हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे। न्यू स्टूडेंट्स ध्यान दो, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस रहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे और एक दूसरे को खत्म करेंगे, यानी कैंसिल करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x बचेगा। तो अगर हम लोग 1.8942 का एंटी लॉग ले लेते हैं तो हम लोगों को x की वैल्यू मिलेगी। न्यू स्टूडेंट्स जल्दी बताओ। चिरंजीव, साहिल, यहां तक समझा है या नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है यहां तक साहिल? ओके, अब देखो, ध्यान दो, हम लोगों ने एंटी लॉग के भी रेंजेस लिखे थे। एंटी लॉग ऑफ 1 जब आता है तो उसका आंसर 10 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 के ऊपर जा चुका है, तो अपना जो भी आंसर आएगा वो 10 के ऊपर लेकिन 100 के नीचे आना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, जब हम लोग एंटी लॉग ऑफ 1 लेते हैं तो आंसर मिलता है 10, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो 1 से ऊपर है लेकिन 2 से छोटा है, तो फाइनल आंसर अपना जो भी आएगा वो 10 से बड़ा लेकिन 100 से छोटा आना चाहिए। दैट्स इट। अब जैसे लॉगरिथम का टेबल देख रहे थे ना, वैसे एंटी लॉगरिथम का भी टेबल है, लेकिन वो टेबल यूज करने से पहले रूल ये है कि डेसिमल के राइट साइड के ही नंबर्स उठा लो, सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट साइड के नंबर भूल जाओ।
तो डेसिमल के लेफ्ट साइड का नंबर कौन सा है? 1। भूल जाओ इसको। डेसिमल के राइट साइड के नंबर उठा लो, 8942। फिर से वही, लेफ्ट टू राइट जाते समय ग्रुप बनाओ, 2 1 1, मतलब 0.8942। ये ग्रुप हो, ये सारे ग्रुप्स हो गए, ये हम लोग देखेंगे अब। तो 0.89 का 4 का 2, 0.89, ये देखो 0.89 यहाँ पे, 89 का 4 मिला 7834, और उसमें 2 का नंबर देखना है 4, तो 7838 बनना चाहिए। 7834 प्लस 4, आंसर आएगा 7838। अब जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ये एंटीलॉग ऑफ 1 पॉइंट समथिंग है, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो 10 के ऊपर और 100 के नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबल जगह है जहां पे मैं डेसिमल पॉइंट को दे सकता हूं, 78 के बाद। देखो, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल देता हूं ना 7 के बाद, तो वो 7.8 हो जाएगा, मतलब 10 के नीचे। ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अपना आंसर 10 के ऊपर आना चाहिए। अगर मैं डेसिमल यहाँ पे देता हूं तो वो 783 हो जाएगा, मतलब 100 को भी क्रॉस करके आगे गया। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऐसी जगह बचती है 78 के बाद। तो फाइनल आंसर आया 78.38। अब मैं ये कैलकुलेटर से चेक करता हूं। 12.33 मल्टीप्लाइड बाय 6.358। ये अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो ना, तो इसका आंसर आता है 78.394। देखो हम लोग कितना करीब है, ये 38 है और ये 39 है। इतनी लेवल की एक्यूरेसी हम लोगों को लॉक टेबल और एंटी लॉक टेबल का यूज करके मिलती है। चिरंजीव और साहिल, कुछ डाउट्स रहेंगे तो अभी बताओ मुझे। ओके, ये डेसिमल क्यों लगाया वो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम लोगों ने एंटी लॉग ऑफ 1.8942 का आंसर निकाला, राइट। एंटी लॉग ऑफ 1 रहेगा तो आंसर 10 आता है, लेकिन ये नंबर जो है वो 1 के आगे निकल चुका है, लेकिन 2 से छोटा है। तो अपना जो भी आंसर आएगा वो 10 के ऊपर और 100 के नीचे आना चाहिए। तो ऐसा एक ही ऐसी पॉसिबल जगह है जहां पे मैं डेसिमल रख सकता हूं, वो है 78 के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल रखा।
चलो अब एक डिवीजन वाला करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए ये प्रैक्टिस है। स्क्रीनशॉट ले लिया? चरणजीव, साहिल, और कौन है नया? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर मौर्य। क्लास कम्पेअर टू हेलो, कल्याणपेक्षा. हेलो, कल्याणला हा आपला. हेलो, आणि आपले टॉपर्स, हो आपल्याकडे टॉपर आहेत ना सगळे ते. हेलो, सुनो। शिल्पा मैम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो आप ठीक से सुन लो। कुछ नहीं, मैंने कुछ हुआ नहीं, मैंने म्यूट करके रखा था खुद को। शिल्पा मैम के साथ बात चल रही थी, तो मैं अभी शिल्पा मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ। शिल्पा मैम क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है वो ठीक से सुन लो। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? नाम और स्कूल नेम प्लीज मेंशन कीजिए, ताकि कैसे हम लोग को फिर शिल्पा मैम, पता चलता है फिर कि से कौन शिल्पा नया मैम, है करके. शिल्पा मैम, हेलो. शिल्पा मैम। हाँ. हाँ, हाँ. फिर से चालू करो। अभी जस्ट मैंने अनम्यूट किया आपको, फिर से चालू करो। ओके. 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 हाय ऑल स्टूडेंट. आप एक्चुअली है ना, पूरे जो आप न्यू है या पुराने हो, जो भी स्टूडेंट्स है ना, तो आप प्लीज है ना आपका नाम और स्कूल नेम है ना वापस सेंड कीजिए, क्योंकि कभी कभी आप किसी पापा का फोन यूज करते हो या कभी मम्मी का, तो समझ में नहीं आता है कि आपका, क्योंकि आपके कोड आता है या मोबाइल के नाम आते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि कौन है करके. तो कंटिन्यू जो अटेंड करते हैं उनका बराबर नाम आता है. जो नए हैं तो
उनका नाम नहीं आता है। अभी एक लक्ष्य करके है, लुक्ष करके है, तो उनको मैं हमेशा पर्सनल मैसेज कर रही हूँ, चैट कर रही हूँ। तो प्लीज आप में ना ये कीजिए, क्योंकि जो न्यू है तो उनका मतलब हम लोग को समझ में आता है कि कौन न्यू है करके। अदरवाइज कैसे होता है, जो न्यू होता है तो फिर लास्ट लेक्चर है हुए हैं और जो आपने नहीं अटेंड की है, तो उनके लिए फिर हम लोग एक मॉर्निंग का एक सेशन रखने वाले हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो न्यू है तो उनको लिए हम लोग वापस री लेक्चर करने वाले हैं। तो प्लीज आपका नाम और आपका स्कूल नेम हम लोग को बताइए, ताकि आपको ही वो यूज होगा। अदरवाइज आप नहीं करोगे ना नाम और स्कूल नेम, तो फिर वो हम लोग रिमूव करेंगे, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप पूरा नाम और ये दीजिए स्कूल नेम, ताकि आपको फिर हम लोग मतलब जो रिवीजन लेक्चर्स है, जो पूरा मतलब जो लास्ट लेक्चर्स हुए हैं और जो आपने नहीं अटेंड किए, तो उनके लिए हम लोग वापस मॉर्निंग में एक सेशन रखने वाले हैं। तो प्लीज आप आपका नाम, और जो भी नए हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज आपका नाम और स्कूल नेम मेंशन कीजिए। आज आप भी चैट में मेंशन कीजिए, ताकि फिर मैं है ना उनके लिए अलग से एक लेक्चर रखने वाली हूँ। तो प्लीज, हाँ, ओके, थैंक यू। रेडमी 5 नाम बताओ खुद का, रेडमी 5। ओके किरण, किरणप्रीत कौर, आपका मिल गया स्कूल नेम और नाम। लुक्स लुक्स करके एक है, उसका नाम ओके और स्कूल नेम। मैडम, किरणप्रीत कौर, गुरु नानक इंग्लिश हाई हाँ स्कूल। हाँ, वो फर्स्ट, हाँ उसने आज ओके, फर्स्ट नहीं लेक्चर ये अटेंड किया। इनका आज बहुत सारे लोग नए हैं, 4-5 लोग नए। श्याम सुंदर मौर्य भी आज का फर्स्ट लेक्चर है, साहिल लोखंडे का भी फर्स्ट लेक्चर है। तो प्लीज मतलब मैं यही बता रही हूँ कि आप मुझे स्कूल नेम और आपका नाम प्रॉपर मेंशन कीजिए, ताकि फिर उनके लिए हम लोग अलग से जो पास्ट जो हुए हैं लेक्चर्स, उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा मॉर्निंग में लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका फिर एक कनेक्टिविटी हो जाएगी फिर लेक्चर में। तो प्लीज आपका नाम और स्कूल नेम आप मेंशन कीजिए, ताकि हम लोग आपको कॉल करके बता सकते हैं कि ये है, या अदरवाइज हम लोग के जो ग्रुप है उसमें ऐड करके आपको कंटिन्यू फिर लेक्चर कब है या रिवीजन लेक्चर कब है वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ओके। रेडमी 5 अभी भी जवाब नहीं आया। रेडमी 5 कौन है? रेडमी 5 उन्होंने है ना फर्स्ट में भी 2-3 बार लेक्चर अटेंड किया है, और कभी भी आपने नहीं, अभी नहीं, रिस्पांस भी नहीं आ रहा है, मैं रिमूव कर देता तो हूँ। प्लीज रिमूव कीजिए सर, क्योंकि जो हाँ रिस्पांस हाँ नहीं दे रहे उनको रिमूव कीजिए। पता नहीं मैम, ना कि अभी आप चैट बॉक्स में देखो, सब लोगों ने खुद के नाम और स्कूल नेम डाल दिया है। आप चाहे तो वो सब लिख लो, ओके, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो सबके। हाँ हाँ, ओके ओके, मैं रेडमी 5 अभी आया जवाब, स्नेहा चौहान। ओके सर। लुक्स लुक्स करके है तो उसका नहीं आ रहा है मुझे। लुक, एक मिनट। हाँ, एलू एलयू, नहीं अभी नहीं है, पहले था। हाँ ना, वही अभी नहीं। मुझे पता, रिमूव हुआ ना वो। हाँ रिमूव हुआ। अभी हाँ क्योंकि एल मैं, वाले कोई है ही नहीं। हाँ मैंने ओके सर्च ओके, करके देखा। हाँ वो हाँ पहले था, एक स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में आया था स्टार्टिंग वो में क्वेश्चन। था सर, आधा घंटा 1 घंटा था वो। ओके अभी मैंने उनको मैसेज किया, चैट किया, लेकिन ओके उनका रिप्लाई नहीं आया। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम। हेलो, सब लोगों ने सुन लिया ना मैडम ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए है? और तुम लोग अगर रिस्पांस नहीं दोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो देखो, ऑलमोस्ट अब ये राज, सर्वेश, मंजीरी, धनश्री, ये इनको सबको मैं कम से कम 4-5 लेक्चर से देख रहा हूँ। तो जो नए स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये खास करके बता रहा हूँ। जो भी तुम्हारा अब तक बैकलॉग है या पीछे रह गया है, मेरे हिसाब से 1 महीना हो गया फाउंडेशन के लेक्चर्स शुरू होके। तो जो भी अब तक टॉपिक्स कवर हुए, अलग अलग टॉपिक्स कवर हुए, तो वो सब इनके लेवल तक लाने के लिए, ओल्ड स्टूडेंट्स के लेवल तक लाने के लिए तुम्हारे एक्स्ट्रा लेक्चर्स होने वाले हैं मॉर्निंग में। सुना ना अभी तुम लोगों ने मैम ने क्या बताया? तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, उनके भी 1-2 लेक्चर्स मिस हुए या उनको कुछ टॉपिक्स में डाउट्स आए,
तो वो भी वो फिर से लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स को ही ज्वाइन होना है। लेकिन अगर तुम लोग रेगुलरली अटेंड नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब कोई कोई ऐसे करता है, एक लेक्चर है, आगे के 2 लेक्चर गायब, बाद में 4th लेक्चर में आया तो उसको लॉगरिथम कैसे समझेगा। फर्स्ट लेक्चर में अगर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, सेकंड लेक्चर में मैंने अगर लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम का रिलेशन बताया है, तो थर्ड लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल्स होंगे। अगर फर्स्ट लेक्चर से डायरेक्ट थर्ड लेक्चर में तुम लोग आ जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मुझे भी फिर से पीछे, आज एक्चुअल में मैंने ना लॉग एंटी लॉग ये तीसरे बार पढ़ाया है पूरा। तो ये सब टाइम बचाना है, इसलिए जो न्यू स्टूडेंट्स है उनका एक्स्ट्रा लेक्चर रखना है। इसलिए अटेंड करो सारे लेक्चर्स, ऐसे गायब मत हो जाओ बीच बीच में, ठीक है। साहिल, रोज सुबह लेक्चर नहीं होगा, स्पेसिफिक डे रहेगा, या सैटरडे या संडे को ही रखने के लिए बोलूंगा मैं चेतन सर या शिल्पा मैम को, सो दैट जिनका भी मोबाइल का प्रॉब्लम रहेगा या मम्मी मम्मी पापा का फोन अगर यूज कर रहे हो तो उनको भी ऑफिस का काम अभी चल रहा रहेगा। तो मैं समझ सकता हूँ, मैं चेतन सर से बात करूंगा और पॉसिबल रहेगा तो सैटरडे या संडे को ही मॉर्निंग में लेक्चर्स रखूंगा, सो दैट तुम लोग उनके फोन यूज कर सकते हो, ठीक है साहिल। प्रियंका पाल, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था आज ज्वाइन होने में। और मंजिरी, कब से मैं तुम लोगों को ऐड कर रहा था लेकिन तुम लोग ज्वाइन ही नहीं हो रहे थे। सर्वेश है या गायब हो गया सर्वेश? सर्वेश तू स्टार्टिंग से था या बीच में तू भी गायब हो गया था? ओके प्रियंका, समझ में आ गया। ठीक है सर्वेश, तेरा ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है, लास्ट और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जो लॉगरिथम का सब किया है ना, उससे रिलेटेड ही चल रहा है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स है उनको सब रिवाइज कर रहा हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, मैं नया प्रॉब्लम दे रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। सेवेंटी 78.96 डिवाइडेड बाय 42.35, इसको सॉल्व करना है। ओल्ड स्टूडेंट्स शुरू हो जाओ, न्यू स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, मैं ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ये हो गया log x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवीजन है, डिवीजन मतलब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट।
तो इंडिविजुअल नंबर्स का लॉग लेना है, बीच में माइनस डालना है। नेक्स्ट स्टेप, मुझे बताओ 78.96 ये नंबर 10 क्रॉस करके आगे निकल चुका है ना, लेकिन 100 के नीचे। तो इसका लॉग लेने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो 1 पॉइंट समथिंग में आएगा या 2 पॉइंट समथिंग में आएगा? 1 पॉइंट समथिंग में आएगा ना। तो 1 और डेसिमल मैंने लिख के रखा है। अब मैं लॉग टेबल ओपन करके 78 का 9 का 6 देखेंगे, राइट। 78 का 9 का 6, सेवेंटी एट का 9 है यहाँ पे, 8971 और इसमें 6 वाला नंबर ऐड करेंगे, मतलब 3 ऐड करेंगे। तो 8971 प्लस 3 हो जाएगा 8974। उसके बाद माइनस साइन। अब ये लॉग 42.35 ये नंबर भी 10 के ऊपर चला गया है लेकिन 100 के नीचे। तो जो भी आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग में ही आना चाहिए। तो 1 और डेसिमल दे दिया। अब 42 का 3 का 5 देखेंगे। 42 का 3 का 5, देखो 42 का 3 ये है 6263, उसमें 5 ऐड करो 6268 बन जाएगा। 6268 ये सब्ट्रैक्ट करो 1.8974 माइनस 1.6268। राज क्या किया तूने? ये 1.481 कैसे आएगा सब्ट्रैक्शन? चेक कर, सब्ट्रैक्शन गलत हुआ है तेरा। 0.2706 आना चाहिए। टू 2706 जिनका है उनका करेक्ट है ये। नेक्स्ट स्टेप, लॉग का उल्टा एंटी लॉग। तो दोनों साइड एंटी लॉग ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब वो गायब हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ x। अब मुझे बताओ ये एंटी लॉग ऑफ 0 पॉइंट आया है ना, तो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 1 होता है
एंटीलॉग ऑफ 1 रहेगा तो आंसर 10 आता है, राइट। ये नंबर ही अब 1 से छोटा है, तो ऐसे नंबर का एंटीलॉग लेने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 10 से छोटा लेकिन 1 के ऊपर रहेगा। तो पहले ही मैं 1 डिक्लेयर कर सकता हूं, जो भी आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। अब मैं एंटीलॉग का टेबल ओपन कर रहा हूं, इसमें 0.27 का 0 का 6 देखना है। 0.27 का 0 का 6, 0.27 का 0 का, ये देखो 0.27 का 0 यहां पे, और उसमें 6th वाली वैल्यू ऐड करनी है, 6th वाली। 0.27 का 0 है 1862, और उसमें 6 वाली वैल्यू ऐड करेंगे, वो है 3। तो 1862 प्लस 3 1865। अब देखो, जैसे पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था, ये नंबर जो है ये 1 से छोटा है, मतलब अपना आंसर जो भी आएगा वो 10 के नीचे लेकिन 1 के ऊपर आना चाहिए। तो ऐसे एक ही जगह बचती है, वो है 1 और 8 के बीच में डेसिमल पॉइंट। तो अपना आंसर आएगा 1.865, और कैलकुलेटर से करके देखते हो तो 78.96 डिवाइडेड बाय 42.35, तो आंसर आता है 1.8644। कैलकुलेटर से करते हो तो आंसर आता है 1.8644। तो ये देखो, ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट सेम ही आए ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं लॉगरिदम का थर्ड रूल, अब सबके लिए ये नया है, ध्यान दो, ओल्ड स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे, ठीक से प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। अब ये थर्ड टाइप है या थर्ड रूल है। देखो, जब मल्टीप्लिकेशन था तब हम लोगों ने एडिशन किया, जब डिवीजन था तब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया। अब एक अजीब सा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2.379 रेस टू 3.598, 3.5 लेते हैं सिर्फ। चलो चलो पहले तो सिर्फ 3 लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए।
मुझे बताओ 2 का क्यूब कितना आता है? 2⁻³ कितना आता है? 8 आता है ना। लेकिन यहाँ पे नंबर जो है वो देखो 2.379 है। इसका क्यूब निकालने के लिए तुम लोगों को 3 बार इसको मल्टीप्लाई करते बैठना पड़ेगा ना, या कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी टाइम ही जाएगा। 2.379 मल्टीप्लाई बाय 2.379 मल्टीप्लाई बाय 2.379, इसका मल्टीप्लिकेशन करते बैठो, देखो कितना टाइम लगता है। उससे अच्छा अपने पास लॉगरिथम का और एक रूल है या और एक प्रॉपर्टी है। वो रूल मैं यहाँ पे ऊपर बता रहा हूं पहले। देखो रूल ये है, a⁻b ऐसा नंबर दिया हुआ है और इसका अगर लॉग ले लेते हो तो ये जो है ना पावर वो आ जाएगा नीचे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा b log a में। स्क्रीनशॉट ले लो ये प्रॉपर्टी का। a⁻b इसका लॉग ले लेते हो तो जो पावर है ना वो नीचे आ जाएगा लॉग के बाहर, उसका आंसर हो जाएगा b log a। अब ये प्रॉपर्टी या ये रूल जो है, ये या प्रिंसिपल है, ये हम लोग यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोनों साइड लॉग ले लेंगे, मतलब ये हो गया log x इज इक्वल टू लॉग, ये पूरा का पूरा नंबर मैं कॉपी करता हूं, रह गया। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा, लॉग के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितनी है? 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 3 को लॉग के पहले लिखेंगे, मतलब ये ऐसा दिखना चाहिए ना। ये समझा है या नहीं इतना बताओ, ये स्टेप समझा है या नहीं इतना बताओ। गुड। अब इसके आगे जो भी करना है वो नॉर्मल लॉग एंटी लॉग में करते हैं वैसा ही। log x लिखा इज इक्वल टू लिखा 3। मुझे बताओ ये जो नंबर है अंदर 2.379, ये 10 से नीचे है ना, तो 10 से छोटे नंबर का लॉग लेने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो मैंने पहले ही 0 और पॉइंट लिख दिया। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अब हम लोग लॉग टेबल में 23 का 7 का 9 देखेंगे, बराबर ना। 23 का 7 का 9, ट्वेंटी थ्री का, ये देखो 23 का 7 दिख रहा है सबको, 3747, और उसमें लास्ट वाला नंबर ऐड करो, करो ये एडिशन 3747 प्लस 17, 3764 आना चाहिए आंसर, करेक्ट। तो अपना आंसर क्या आया? 3764। देखो अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना,
उसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा नंबर, करो कितना आता है, इनका मल्टीप्लीकेशन करो। वन पॉइंट में आंसर आना चाहिए। इस स्टेप तक समझा है सबको? आगे बढ़े। ओके, अब हमेशा की तरह देखो, ये ना स्टार्टिंग के लेक्चर है इसलिए मैं इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ, बाद में ना मैं स्टेप्स ही गायब करने वाला हूँ बीच के, ये तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए ये मैं सब इतना लिख रहा हूँ। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, पता है तुम लोगों को क्या होता है? एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ एक्स बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अब एंटी लॉग के टेबल में हम लोग 0.12 का 9 का 2 देखेंगे। याद रखो, एंटी लॉग लेते समय डेसिमल के लेफ्ट साइड का नंबर भूल जाना है, वो हम लोगों को बाद में हेल्प करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 0.12 का 9 का 2 लेंगे, राइट? पॉइंट 12 का 9 का 2, 0.12 का 9 यहाँ पे 1346 और उसमें 1 ऐड करो, 1347 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1347। करेक्ट है। अब तुम लोगों को डेसिमल कहां पे देना है वो भी समझ में आ गया, क्योंकि ये 1 क्रॉस हो चुका है, मतलब अपना आंसर 10 के ऊपर और 100 के नीचे आएगा, मतलब 13 के बाद डेसिमल पॉइंट दे देंगे, बराबर ना? तो 13.47। अब मोबाइल का कैलकुलेटर निकालो और उसमें ये करके देखो, 2.379 रेस टू 3। मोबाइल से या कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो आंसर मिलता है 13.464। देखो ये कितना करीब है। लॉग से आया 13.47 और एक्चुअल में आता है 13.464। बहुत ही ज्यादा करीब है ना? चलो ऐसे ही मैं और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ऐसे ही और एक नंबर देता हूं मैं कैलकुलेट करने के लिए, पावर वाला देता हूं। आज के लेक्चर का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक से करो, जल्दबाजी मत करो। x इज इक्वल टू 6.354 रेस टू 1.5। शुरू हो जाओ।
चलो ध्यान दो, मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। log x ले लिया। अब देखो मैं स्टेप गायब करने वाला हूं। वो रूल तो बताया है, तो 1.5 पहले ही लिख दूंगा मैं, और log के अंदर वो नंबर आएगा 6.354। log x 1.5 ब्रैकेट में नंबर आएगा 0 पॉइंट में 63 का 5 का 4 देखेंगे ना, 63 का 5 का 4, 63 का 5 है 8028, और उसमें 4 वाला नंबर ऐड करेंगे, वो है 3। तो 8028 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8031। हाँ शायद करेक्ट होगा फाइनल आंसर तुम्हारा। लेट्स चेक। तो इसके बाद का तो पता है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है बताओ। log x इज इक्वल टू 0.8031। नंबर आता है 1.2046। हाँ, डेसिमल के 4 ही नंबर उठा लो तो 2046। उसके बाद दोनों साइड एंटीलॉग ले लिया, वो सब गायब कर दिया। x इज इक्वल टू, इसका एंटीलॉग देखेंगे ना हम लोग, 0.20 का 4 का 6, पॉइंट टू जीरो का 4 आता है 1600, और उसमें 6 नंबर मतलब 2 ऐड करेंगे तो 1602 आना चाहिए ना आंसर। वन सिक्स जीरो टू आंसर आना चाहिए। और 1 पॉइंट समथिंग का एंटी लॉग ले रहे हो, मतलब 10 के ऊपर 100 के नीचे, तो एक ही जगह बचती है 16। करेक्ट, बहुत लोगों का ये करेक्ट आंसर आया है। तुम लोगों को पता चला है, ऐसे में अब डिक्लेयर कर सकता हूँ। धीरे धीरे तुम लोगों को पता चल रहा है। अब मोबाइल से भी देखते हैं। 6.354 रेस टू 1.5 मोबाइल से करते हो तो आंसर आता है 16.016। ये देखो 016, तो 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 2 ही बन जाएगा ना, क्योंकि 1 के आगे 6 है। तो इस 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये ऊपर का नंबर मिल जाएगा। आई होप इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होंगे। क्लियर है ये सबको? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क जो रहेगा, प्रैक्टिस एग्जाम्पल जो रहेंगे, वो ग्रुप के ऊपर बाद में पोस्ट होंगे, या तुम लोग शिल्पा मैम या चेतन सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, होमवर्क बाद में दे दूंगा मैं, ठीक है? तो आज जो इंस्ट्रक्शंस दिए है वो ध्यान में रखो। कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो पूछा करो, कैरी आउट मत करो।
मुझे नहीं लगता आज के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट्स रहेंगे। खुद ना न्यूमेरिकल जनरेट करो और खुद प्रैक्टिस करो। मैं क्या तुम लोगों को लगता है ये नंबर सोच के था नहीं, ऐसे ही रैंडमली जनरेट करता हूँ नंबर। तो तुम लोग खुद भी नंबर जनरेट करो और वो लॉग से, एंटी लॉग से सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, जो ग्रुप में नहीं है ना, वो उनको मैम या सर पर्सनली भेजेंगे, जो भी मैं उनको भेजूंगा वो। ठीक है, टेंशन मत ले लो। चलो, बाय बाय एवरीवन। यस, वेलकम, बाय बाय।